आप लोग यहाँ पर आते हैं और लगातार 38 दिन से ये सिलसिला चालू है। मतलब आप समझ जाइएगा कि आपने इतनी बड़ी यहाँ पर मेहनत करके पिछले 38 दिनों से आप लोगों को आगे बढ़ने की इच्छा जागृत हो चुकी है और आप लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। मैं तो इंतजार करता हूँ ये संडे के बीच में ना आए, क्योंकि मैं तो उठ ही जाता हूँ, आप लोग भी उठ ही जाते हैं और वो एक दिन मैं मिस करता हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप सब लोगों तैयार होके आपकी मैं वीडियोस देखता हूँ। मेरे लिए बहुत मतलब वो आनंदमय वातावरण निर्माण कर देता है कि चलो हमने कोई चीज की शुरुआत किया और आज करीबन 2000 लोग हम लोग रोज सुबह उठ रहे हैं और अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं ताकि आने वाला जो 2022 है हम वहां पर रॉक कर सके। बहुत मेहनत करके हम लोग काम करेंगे, ऐसी एक एक्सपीरियंस्ड टीम बनाएंगे कि जहाँ पर लोग भी देखे यार क्या बात है, इनके टीम में तो बहुत पावर है, बहुत मजा है। तो आप लोगों का ये सहयोग की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना तो ये सोचना भी मुश्किल काम होता है। और पिछले 38 दिनों से आप लोग स्टार सिल्वर का ये देख रहे हैं कि कैसा स्टार सिल्वर बनाया जाता है। और मैंने देखा कल कंपनी से लिस्ट आया, बहुत सारे लोगों ने अपना थर्ड लेग ओपन कर चुके हैं जिन्होंने नहीं किया था, जिनको 2 लेग के ऊपर काम करना में पसंद आता था, 3 लेग पे आ चुके हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ जिस दिन आप स्टार सिल्वर बनेंगे ना और उसके अगले महीने का जब आप अपना खुद का पे आउट देखेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है। तो स्टार सिल्वर ये हमारी अभी जरूरत बन चुकी है। उसके बाद स्टार सिल्वर के बाद मैं आप लोगों से मतलब हमको करना क्या है कि अमर की तरफ से 1 लाख रुपया, अकबर की तरफ से 1 लाख रुपया, एंथनी की तरफ से 1 लाख बीवी हम लोग जो भी बात करते हैं बीवी में बात करते हैं। तो इतना ही भी अगर हम लोग लाते हैं तो हमारे इसमें क्या परिवर्तन आता है देखिए, 40 से 45 हजार रुपए की इन एन एवरेज इनकम हमारे घर में आती है। अभी मुझे बताइए 40-50 हजार में क्या नहीं, हमारा सारा किराना हो जाता है, हमारे सारी किस्त हो जाती है, हमारा सारा किराया हो जाता है, बच्चों की फीस हो जाती है, कार की ईएमआई हो जाता है, इसमें हो जाता है, मैंने देखा है लोग। और फिर इससे आगे हम सपनों की दुनिया में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये बैरियर को पार करना पड़ेगा। तो बातें तो हम बहुत करते हैं लेकिन हमारा इनकम हमारी बातों को सपोर्ट नहीं करता। तो फिर लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़बड़ करने वाले व्यक्ति हैं, इनसे जितना दूर रहे उतना अच्छा है। तो स्टार सिल्वर बनिए, अपना पे आउट निकालिए, फिर आपके बातों में जो वजन आएगा लोगों के बताने में तो बहुत मजेदार रहने वाला है। तो प्रोडक्ट चैंपियन तो आप बने ही होंगे, यस बने हैं ना? कितने लोग बने आप मुझे थम्स अप दिखा सकते? यस, प्रोडक्ट चैंपियन हमको बनना ही है, ये हमारा हक। आप बनो और आप अपने टीम में 6 महीना बनाओ, फिर आप अपने 6 महीने के पे आउट्स देखिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को काम करते करते। और यही से शुरुआत हो, 10,000 की शुरुआत, 10,000 की सेल। और कल सर ने जो बताया उस हिसाब से तो हमको करना ही चाहिए ना। हमको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, उसके साथ तो प्रोडक्ट हम किसी को 10 लोगों को तैयार करते तो हमारे लिए और फ्री वाला काम हो जाता। क्योंकि ये छोटे छोटे जो चेंजेस है ना, ये आपके बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए, है ना। हर मंडे को हम आपके लिए एक ऐसे मैनेजमेंट से हम लाएंगे जो हमको मैनेजमेंट के करीब लाएंगे। देखिए शुरुआत में हम और आप करीब आए, है ना, आप लीडर से करीबी आए, फिर आप क्रिएटर ग्रुप से करीब आए, अभी हम चाहते हैं कि आप मैनेजमेंट के और नजदीक आप जाए, आप महसूस करो मैनेजमेंट को जो हम लोगों ने महसूस किया। तो सारी मतलब हर मंडे हमारा फिक्स रहेगा, तो मंडे के दिन आप लोग अभी मिस ना करो। वैसे भी आप मिस नहीं करते हैं, रोज मैं देख ही लेता हूँ, 2000 से कम तो रहते नहीं है और आखिरी तक रहते हैं। सबसे बड़ी बात मतलब यहाँ पर अगर आप आए हैं तो यकीनन आप सीरियसली
होने के लिए आए और सीरियस होके ही आए हैं। तो मैनेजमेंट को हम आपसे मिलवाएंगे, फिर हमारे टॉप लीडर्स जो है जिन्होंने हम लोगों को पूरे क्रिएटर ग्रुप को इतना बड़ा बिल्डअप किया, उन लोगों को भी मिलने का मौका आप लोगों को मिलने वाला है। मतलब आने वाले दिनों में दिन ब दिन बहुत बेहतरीन होने वाला है। और ये जो आप ये सारा जो आइडिया आता है ना, ये आप लोगों के सहयोग से आता है। अगर आप लोग यहाँ पर नहीं आते तो शायद हम लोग भी इतना इसको नहीं कर पाते। हम लोगों ने सोचा कि 200 लोग आएगा, आज देखो 2000 लोग आया और 400-500 लोग वेटिंग पे है। ये कल की इसमें आप लोगों ने देख भी लिया, तो इतने सारे लोग रहते हैं। लेकिन हमने ये भी कल महसूस किया, ये जो बाकी के जो लोगों ने काम के भी नहीं होते, क्योंकि आपने देखा ना कि 1 घंटे के भीतर वो 2915 के सीधा 2300 पे आए थे। मतलब ये ऐसे वर्चुअल होते हैं। तो जो 2000 है ये काम के लोगों के लिए, जो लोग सुबह उठते हैं, डेडिकेशन से आते हैं, डायरी पेन लेके आते हैं, ड्रेस कोड में आते हैं, अपना नोट्स लेते हैं, फिर दिन भर काम करते हैं, फिर रात तक अपना सेटिस्फेक्शन उनको मिल जाता है, फिर दूसरे दिन वापस से सुबह आ जाते हैं। तो ये हमारे काम के लोग हैं। ये जो 2000 लोगों की जो फोर्स है ना, ये पावरफुल फोर्स है। और ये जो 1-2 महीने बाद जो चमकने वाली है, जैसा ही हमारे प्रोग्रामिंग पूरे तरीके से आपने अपने अंदर डाइल्यूट कर लिया, तो ऐसे चमकने वाले हैं आप लोग कि पूरा इंडिया देखते रहेगा यार ये अभी तक कहाँ थे, ये है ना। और ये होने वाला, ये विश्वास रखिए आप, है ना। आशावर्ती जीवन है ना। उम्मीद पे दुनिया कायम है। इतने बड़े लॉकडाउन में भी हम लोग उम्मीद पे थे ना, कभी तो कोरोना हटेगा, कभी तो खुशी आएगी। तो उम्मीद पे दुनिया कायम। आप भी अगर यहाँ पर आए तो उम्मीद कीजिए कि मैं बेहतर हो रहा हूँ, होने वाला और मैं होऊंगा। ये विश्वास जब आपके अंदर आएगा तो डेफिनेटली आपको कोई हरा नहीं पाएगा। मतलब ये जो पूरा प्रोग्रामिंग हम लोगों ने बनाया है ना, आप एंड तक यहाँ पर देखिएगा, आखिरी के स्लाइड तक। अभी जितना भी दिन चलेगा मजा आएगा आपको और अच्छा लगेगा और आप अच्छा फील करोगे इस बिजनेस में। और आपके रिटेंशन बहुत अच्छे आएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम लोग नमन करते हैं, जिनकी वजह से हमको ये प्रेरणा मिलती है। और ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पर लोगों के पूरे मन खराब है, वहां पर भी हमको अच्छा महसूस करके हमको जो प्रेरित करते हैं, तो यही वो लोग हैं, यही वो पर्सनालिटी है जिनकी वजह से हमको ये सपोर्ट मिलता है। प्रोडक्ट तो आप लोग यूज करने ही वाले हैं, है ना। कल का प्रोग्राम और बहुत सारे लोगों ने अपना प्लान शुरू किया। मुझे मैसेज है, सर मैंने आज का प्लान दिया, सर मैंने आज का प्लान शुरुआत किया, जैसा भी मुझे जमा। तो आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और स्टार्ट जब करते हैं तो आधा काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं, बाकी से सिर्फ फॉर्मेलिटी हमको बाकी होती है। और याद रखिए, इस बिजनेस में अगर हमको वाकई में आगे बढ़ना है तो आपको रोज कम से कम एक बिजनेस प्लान को प्रेजेंट कर आपके डायरी में। मतलब जब भी मैं आपको मिलूं, है ना, मिलने वाला हूं पक्का, क्योंकि मुझे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। हम ऑफिस में बैठते हैं, कभी भी आप ऑफिस आ सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, हम एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। तो जब भी मैं आपसे मिलूं, मैं आपका देखूंगा कि वाकई में आप रोज एक प्लान देते हैं, क्योंकि यही आपके बिजनेस को जिंदा रहेगा। कल मेरे एक ने पूछा कि सर ये फॉलोअप इतना कठिन क्यों? मैं बोला सबसे सरल फॉलोअप, आपको बिल्ड होना पड़ेगा, कैपेबल होना पड़ेगा फॉलोअप लेने के, सबसे सरल है। और ये मैं आपको बताऊंगा। ड्रेस कोड में तो आप हो ही गए, मास्टर बन गए सबके। मैं देख रहा हूँ व्हाइट शर्ट आ गए हैं। कल हमारे मीटिंग में मैंने देखा, कल हमारा फिजिकल मीटिंग हुआ तो सब लोग व्हाइट शर्ट, टाई आपकी ड्रेस कोड को मैच होने वाली, या तो ब्लैक या तो रेड। और मतलब बदलाव आ गया लोगों का। और लॉकडाउन भी खुल चुका है, स्पेशली महाराष्ट्र में तो खुल ही चुका है, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा थोड़ा खुल चुका है, उड़ीसा में थोड़ा सा डाउन है। तो बहुत जल्द हम लोग फिजिकली आ रहे हैं आप लोगों के साथ में। हम लोगों ने तैयारी कर लिया है, प्लानिंग हो गई ऑलरेडी, डेट्स बुक हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं, 2 महीने बाद का 20,000 लोगों का प्लान इकट्ठा होने का हम लोगों ने बनाया है। देखते हुए परमिशन की क्या होती है। मतलब हम लोग अभी रॉक करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बड़ा सा फंक्शन हमारा होने वाला है क्रिएटर ग्रुप का। जश्न जीत अभी 12, 13, 14, 15 एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एनटीसी हो चुके हैं, बहुत सारे सीटीसी हो चुके हैं, और जश्न जीत का 11 हम लोगों ने कर लिया।
तो 12 जो रहने वाला है इतना भयंकर रहने वाला है कि जो हमारे सोच के परे रहने वाला है और बहुत मजा आने वाला है। तो सब लोग आप अपने वैक्सीन की तैयारी कर लो, जिधर से जैसा भी आपको मिलता है, क्योंकि फील्ड के लिए हमको तैयार होना है। टूल्स आपके पास आ गए, प्लान कैसा दिखाना आपके पास आ गया, फॉलो अप कैसा करना है उसके भी बहुत सारे, और मिशन 100 NTC का हमारा तैयार हो चुका है ना। तो ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पर हमारा इंटरव्यू अभी शुरू होने वाला है। जो टॉप 100 में आए हैं उन लोगों का ये फर्स्ट बैच होने वाला है, तो मिस मत कीजिए अगले मंथ के टॉप 100 में आने के। और इसमें और एक क्राइटेरिया हम लोगों ने ये भी रखा है, जैसा बहुत सारे लोगों को लगता है क्या क्राइटेरिया है कि डिस्ट्रीब्यूटर रैंक के टॉप 3 लोग, ATC रैंक के टॉप 3 लोग, अगर आप टॉप 100 में नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटर रैंक के टॉप 3, DC रैंक के टॉप 3, एरिया टीम कोऑर्डिनेटर के टॉप 3, मतलब हर रैंक के टॉप 3। अगर आप टॉप 100 में नहीं भी आते तो भी आपको अपनी रैंक पे टॉप करने का मौका आपके पास है, तो आप चुकिए मत, है ना। अपने रैंक पे भी आप परफॉर्म करके टॉप, मतलब ये जो मिशन NTC के प्रोग्राम में आप लोग पार्टिसिपेट हो सकते, मौका है। अगर ये महीने में आपने नहीं किया है तो ये महीने में आप आ सकते हैं। अपना, मैं तो बोलता हूँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस पे फोकस करो। और मैं कमिटमेंट करता हूँ अगर आप 104 मंथ के परफॉर्मेंस बोनस में आते हैं तो आपको मिशन NTC में आने के लिए कोई रोक नहीं। सिंपल सा पढ़ना है, बहुत आसान है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी आसान है और सबके लिए आसान है। क्योंकि देखिए NTC बनना आसान भी नहीं है ना, तो परफॉर्म तो करना पड़ेगा, और परफॉर्मर रहेंगे तो ही हम लोग ले पाएंगे, क्योंकि वहां पर पूरा डेडिकेशन आपको दिया जाएगा। तो आप तैयारी में लग जाइए। 104 परफॉर्मेंस बोनस, या फिर अपने जिस रैंक पर आप हो उस रैंक का टॉप 3। तो ये प्रोग्राम तो बेहतरीन रहा। ये ऐप का इस्तेमाल आप लोगों ने करना शुरू किया। अगर कुछ भी डिफिकल्टी आती है आपको कूपन चढ़ाने में, या आपका पैसा कट गया कूपन नहीं चढ़ा है, तो आप कंपनी को मेल कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉलो अप, फिजिकली करना है और 24 घंटे के अंदर करना है, कम से कम 5 मीटिंग करना है। और डिस्ट्रीब्यूटर प्लान या प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ेगा, वो आपके साथ जुड़ेगा। क्या बोलना है वो हमने डिस्कस किया। अगर तैयारी नहीं दिखाते बिजनेस में जुड़ने की तो आप सब डायरी वगैरह बंद कर लो और प्रोडक्ट की बात करने लग जाओ। और अगर वो तैयारी दिखाते, अगर वो जुड़ने के लिए तैयारी नहीं दिखाते हैं तो हमको प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है। और अगर वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो उनको छोटे मोटे सवाल पूछना है। अभी वो क्या सवाल जो मैं पूछता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी मेरा सब हो जाता है प्लान वगैरह, तो फॉलोअप के लिए मैं जाता हूँ तो उनसे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। वो क्या छोटे छोटे सवाल है। वो सवाल ऐसे है कि सर अभी आपने प्लान देखा, आपने कंपनी के प्रोडक्ट देखा, आपने सिस्टम देखा, सब कुछ, सर आपको इस बिजनेस में क्या अच्छा है? तो यहाँ से क्या होता है, वो बोलना शुरू कर दे। यहाँ से उसके अंदर की फीलिंग, मतलब उसके माइंड में क्या चल रही है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक हम लोगों को जो एक्शन लेना चाहिए, जो हमको करना चाहिए, हम नहीं कर पाए। तो सबसे पहले जब मैं लोगों से मिलता उसके बाद, सर आपको क्या अच्छा लगा, फिर बोलते कभी यादव साहब अच्छे लगे, फिर बोलते कभी कदम साहब अच्छे लगे, सर आपका सिस्टम बहुत अच्छा लगा, सर यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, सुबह सुबह पॉजिटिविटी मिलती है, ये बहुत अच्छा लगता है, आपके प्रोडक्ट बहुत है, मतलब जो भी उनको अच्छा लगता है। फिर दूसरा मेरा सवाल ये होता है कि सर आपको क्या लगता है इस बिजनेस में जिंदगी में बेहतर बदलाव लाएगा, क्या लग रहा है सर? जवाब देते हैं यस सर, मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली अगर मैं ये सिस्टम में अगर आता हूँ और ये माहौल में और ऐसा अगर ये प्रोग्रामिंग अगर चलता रहेगा तो डेफिनेटली मेरी जिंदगी, मतलब ये आप पूछिए, ये सवाल, ये लिखने वाले सवाल है ना। जब भी आप ये अपने आपके बॉडी में जब पूरे माइंड में डाइल्यूट हो जाएंगे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आप कर लोगे।
तो सबसे कि सर आपको क्या अच्छा लगा। दूसरा कि सर अगर आपको लगता है कि अगर आप इस बिजनेस में आते जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, पूछिए ये सवाल। अगर आपने ये बिजनेस नहीं किया, अगर आपने ये बिजनेस अगर नहीं किया, तो 2 साल बाद आप कहाँ रहेंगे? तो बोलेगा कि अगर जॉब करता है तो वही का वही रहेगा। अगर वो बिजनेस करता है तो सर बोलता है अभी पता नहीं लॉकडाउन कब खुलेगा भी तो मेरे बिजनेस में जो उछाल आने वाला है वो कब आएगा पता नहीं। तो सर हम लोग यही की यही रहेंगे, या बताएगा कि मैं अच्छे लेवल पे रहूंगा। अगर बिजनेस नहीं चला आपका तो आप कहाँ रहेंगे, या आपका जॉब नहीं चला तो आप कहाँ रहेंगे। लेकिन अगर आप सिस्टम से काम करते हैं जैसे हमारे बाकी लोग कर रहे हैं, आज लॉकडाउन में भी लोगों ने 2.25 करोड़ का सर हमारे टीम में पे आउट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ना। हमारे टीम में पिछले साल के इतने रिकॉर्ड टूट चुके हैं, पिछले साल हर महीना लोग जो आपके। हाँ, और स्पेशली मैं आपको बताऊं, फेसबुक पे आप किसी भी प्रकार की किसी भी लीडर का पे आउट अपलोड ना करो। हम लोग जो आपको पे आउट्स भेजते हैं ये आपके व्हाट्सएप इंटरनल सर्कुलर के लिए, ये आप अपने स्टेटस पे रख सकते हैं, अपने ग्रुप में डाल सकते हैं, सोशल मीडिया पे ना डालें, ठीक है। तो आप उनको कुछ उनको बताइए कि सर ये देखिए इन्होंने इतना रुपया कमाया, इन्होंने इतना रुपया कमाया, ये इस बिजनेस में आए। तो सर आप कहाँ रहेंगे अगर लाखों रुपए कमाएंगे? तो अगर आप इस बिजनेस में आएंगे सिस्टम से तो आपको बताएगा उसके मन की बात, है ना। और लोगों ने मन की बात बताना जरूरी। अगर वो खुलेगा नहीं ना अंदर से तो फिर हम उसको जो क्लोज करना चाहते हैं वो हम उसको क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो आप उसको ये सवाल पूछ सकते हैं, छोटे छोटे सवाल है, आपने लिख लिया होगा कि 2 साल बाद आप सर कहा सबसे पहला कि आपको इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा। सर आपको लगता है कि ये बिजनेस आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा? अगर आपने ये बिजनेस नहीं किया तो 2 साल बाद कहाँ रहेंगे? और अगर किया और सिस्टम से चला और आपने अच्छा पैसा कमाया तब आप कहाँ रहेंगे? तो वो अपने छोटे छोटे सपने बताएगा। लोग मुझे बता देंगे सर मैं ऐसा करूंगा, मैं मेरे बच्चे के स्कूल के लिए कर रहा हूँ, मैं घर के लिए कर रहा हूँ, मुझे कार चाहिए, मुझे मेरे छोटे मोटे सपने पूरे करना है, उसके लिए करना है, तो बताएंगे उनका। अगर सर आप मान लो आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं आप वो कीजिए, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। अगर आपको महीने की 25,000 से 50,000 रुपए तक की आमदनी होने लगे, कमाई होने लगे, तो सर आप ऐसी कौन सी इच्छा है जो आप पूरी करना है? डेफिनेटली बताएगा बच्चे की फीस भरूंगा, मतलब जो भी उसके माइंड में चलते रहा है। क्योंकि जब वो काम करते रहते हैं ना तो काम करते करते उनको जब सैलरी आती है तो इच्छाओं को मार देते। तो आप बोलो सर उसमें से तो आपको पैसा आएगा, लेकिन माई लाइफ स्टाइल से अगर आएगा, जैसे ये बाकी लोग 20-25 हजार रुपए कमा रहे हैं, 50,000 रुपए कमा रहे हैं, आपको भी आएगा तो आप क्या पूरी करना चाहोगे? तो उसका दिमाग खुल जाएगा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं घर खरीदूंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा तो गाड़ी की किस्त दूंगा, घर में टीवी खरीदूंगा, घर में सोफा सेट खरीदूंगा, घर में मैं बहुत दिन हो गया नया फ्रिज नहीं लिया वो मैं खरीदूंगा, मैं बहुत दिन से पोर्टेबल टीवी देख रहा हूँ तो अभी एलसीडी लूंगा। तो ये जो छोटे छोटे सपने हैं ना वो उनके एक्टिव होना शुरू होगा। तो यहाँ से आप लोगों को एक्टिव कर सकते हैं। तो अगर हम और हमारी टीम के एक्सपर्ट लोग इन सपनों को पूरा करने में अगर आपकी मदद करेंगे सर, क्योंकि वो खुल गया ना, उसने अपने ड्रीम्स बताना आपको शुरू कर, तो सर आपको कैसा लगेगा? मतलब ये फॉलोअप के दौरान मैं पूछता हूँ ये सवाल, और आप भी अगर पूछते आपके अंदाज में, क्योंकि आपका अंदाज हमसे भी अच्छा है, मैंने देखा आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो चुके, आप रोज प्लान दे रहे हैं, है ना। और ये बहुत शांति से पूछना है, यहाँ पर मोटिवेशन काम नहीं करेगा। देखो जब मोटिवेशन देना है तभी देना है, और मोटिवेशन सिर्फ एक ही जगह पे देना है जब आप स्टेज पे खड़े हो। स्टेज से उतरे तो आप भी नॉर्मल बन जाइए, नॉर्मल लोगों जैसा रहिए, क्योंकि रिजल्ट आपको जितना शांति से आएगा उतना बाहर कहीं नहीं आएगा। तो सपनों को पूरा करने में आप मदद
आप अगर मदद करेंगे सर हमारे एक्सपर्ट लोग, तो आप उनकी मदद लेना पसंद करेंगे, तो मना थोड़ी करेंगे। वही अपने अपलाइन के साथ एक बार ठान लो, जब तक वो सकारात्मक उत्तर देते हैं तब तक सवाल आप पूछते रहिए, वरना डायरी बंद करके प्रोडक्टिव करें। जब तक वो पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं, आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तब तक आप उनको इस टाइप के कुछ सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने डायरी में आपके मन के भी सवाल लिखिए, क्या लगता है, क्योंकि आपके पास भी आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है। डायरी हमेशा आप नोट करो, ये जो भी मैं आपको बताता हूँ मैंने कभी ना कभी लिखा है, जो मेरे मन के अंदर सवाल आते थे। तो ये अभी मुझे बताने में फायदा हो रहा है कि नहीं आपको? तो आप ये बताइए लोगों को, और अगर वो मान लो मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, डायरी बंद करना है, फिर प्रोडक्ट है ना सर, ये फेयरनेस क्रीम, ये 95 ये न्यूट्रीलाइट, प्रोटीन वगैरह वगैरह, हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, तो ये सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा हमारे पास हथियार है, क्योंकि सामने वाला तभी खुलेगा जब हम उनको सवाल पूछें। तो सवाल हमको पूछते रहना है। तो बिजनेस शुरू करने पर बात आ जाएगी, है ना। बिजनेस शुरू करने के लिए हम लोग काम करेंगे, और अगर सारे सकारात्मक सब पॉजिटिव रहा तो पैसा दे देगा हमको, और काम शुरू हो जाएगा हमारा। इस बिजनेस में सफलता पाना बुद्धिमानी है। इस बिजनेस में सफलता पाना बुद्धिमानी है। सफलता के बिना पंडित या विद्वान होना मूर्खता है। अगर इस बिजनेस का आपके पास बहुत नॉलेज है और अगर आप सफल नहीं है, तो हम लोग मूर्ख हैं। इस बिजनेस में हमको सफलता पाना ये बुद्धिमानी है। अगर आपको थोड़ा नॉलेज होगा चलेगा, आपने जितना भी अभी तक लिया है, ये थोड़ा सा नॉलेज भी आपको बहुत आगे लेके जाएगा और जाने वाला है। लेकिन आप इतना सब कुछ होने के बाद इतना डायरी अगर हम लोग नहीं यूज करते हैं ना, सिर्फ डायरी में बंद करके रख देते हैं, मजा आ रहा है इसलिए आ रहा है, जैसा कल आलोक सर ने बताया कि आपको अच्छा लग रहा है इसलिए कोई चीज अटेंड, उसको अप्लाई करो। अप्लाई, है ना। जो लोग अप्लाई करते हैं, मैं आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि आज हमारा ये फॉलोअप लगभग खत्म हो जाए। कल से जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, ये इतना एडवांस्ड है, क्योंकि ये जितना भी मैंने आपको बताया नहीं, ये सारी चीजें आपको पता है, तब भी आपको अच्छा लगे। ये आप कर रहे हो, ये आपके बॉडी में है, आप इतने सालों से बिजनेस करो, ये सब पता है। जो नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जो बताने वाला हूँ ना, ये डेफिनेटली आपको लीडरशिप वो लेवल पे लेके जाएगा। माइनर से माइनर बात तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ये वो लेवल पे लेके जाएगा कि अपने अंदर की लीडरशिप पूरी बाहर आने वाली, और हम लाएंगे, हम प्रयास करेंगे। और हमने आज तक जो भी प्रयास किया है बहुत कम असफल हुए, कि लोग भी हमको उतना ही सपोर्ट करते कि चलो यार ब्रदर्स ने कुछ इनिशिएटिव लिया है तो हम भी करते हैं। आप लोगों के पे आउट जो बढ़ते हैं ना, वो मजेदार हो जाते हैं। मतलब मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मतलब 2.25 करोड़ रुपया अगर टीम में गया है, तो आपको पता नहीं 500 रुपया आया तो खुशी हुई कि नहीं, लेकिन मुझे खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। वो दिन याद आता है कि वो दिन भी मुझे याद है जब कदम सर पहली बार आए थे और 3 घंटा मुझे देके प्लान देके पूरे दिमाग के दही बना दिया था। और तो उस दिन वो याद आता है कि यार अगर उस दिन हम लोग पॉजिटिव सोच नहीं रखे होते, तो आज जिसको 500 रुपए का भी पे आउट गया है ना, वो नहीं जाता। तो दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आपके पास ज्ञान है और अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, तो सफल होना हमारा हक है और हमको होना है, क्योंकि यहाँ पर सफलता पाना ही मतलब बुद्धिमानी, बाकी कुछ भी नहीं है। तो सफल होना है, सफल होने के लिए आप लोग तैयार हैं और हमको करना भी। तो जब आप लोगों को जब सवाल पूछते हो ना, तो लोग देखते हैं कि आपका इस बिजनेस के ऊपर कितना विश्वास है। आप बोलते हैं सर वो मेरे साथ नहीं जुड़ रहा है, मैं बहुत फॉलोअप लेता हूँ, मैं बहुत फॉलोअप लेती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ नहीं आता है। जो पंकज सर फॉलोअप लेने जाते हैं, तुषार सर लेने जाते हैं, वालदे सर, इनके साथ क्यों जुड़ जाते हैं? सुनील सर जाते हैं,
दशरथ सर जाते हैं, ये जो हमारे सारे टॉप 11 में जो लोग हैं जो कल आपको रिलीज होने वाले हैं, तो इन लोगों के साथ क्यों? क्योंकि इनका ना बिजनेस के ऊपर विश्वास है, अपलाइन के ऊपर विश्वास है। जब वो बताते हैं ना तो इनका विश्वास चलता है, तो लोग जुड़ जाते हैं यार। क्योंकि मुझे बताइए, ऐसा कोई आदमी जो आपको मना कर दे, उसके पीठ में बहुत दर्द है और वो टू व्हीलर से जा रहा है, उसको 2000 का नोट गिरा हुआ दिखेगा, टू व्हीलर रोकेगा, पीठ में दर्द है फिर भी नीचे झुक के 2000 का नोट उठाएगा। इसका मतलब क्या है? जरूरत है ना। तो सबको जरूरत है बिजनेस की, सबको जरूरत है पैसे की, लेकिन वो जब हम बताते हैं ना तो वो देख रहा है कि हमारा एमआई लाइफस्टाइल के ऊपर कितना विश्वास है, हमारा इस अपलाइन के ऊपर कितना विश्वास है, हमारा प्रोडक्ट के ऊपर कितना विश्वास है। मतलब हम यूज तो कर रहे हैं, हमको ये तो बोल रहा है कि यूज करो, ये यूज करता है, कि ये सब लोग देखते हैं। तो ये लोग विश्वास देख रहा है कि आपका कितना है, टेस्ट ले रहे लोग आपका, आप कितने एक्साइटेड है, आप कितने सफल है, ये भी देखते हैं। पे आउट नहीं है तो भी चलेगा, फिर भी आप कितने दिन से कर रहे हैं, आपने डायरी में कितने प्लान बताए, आपकी कितनी लिस्ट है, आपके पास कितने प्रोडक्ट है, कि आप हाथ हिलाते हिलाते लोगों के घर में गए हैं, आपके पास तो बैग नहीं है जिसमें 2-4 हमारे बिजनेस के अच्छे चलने वाले प्रोडक्ट होना चाहिए। ये लोग वॉच कर, है ना, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आप दो ही सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, दो ही सवाल। ये जो मैंने 20 सवाल के जवाब दिए, या आपको जो इतने सारे लोगों को दो ही सवाल चाहिए, उनके जवाब चाहिए। पहला सवाल, क्या यह बिजनेस सफलतापूर्वक चल रहा है क्या, और ये ऐसा ही चलता रहेगा क्या, माई लाइफस्टाइल हमेशा चलती रहेगी क्या, और दूसरा, मैं इसमें सफल हो पाऊंगा क्या। बट लोग सीधे सीधे सवाल नहीं पूछते, ये दो ही है। मेरे से लोग जुड़ेंगे, ये तो सिर्फ बहाने हैं, ये तो सिर्फ डाउट्स है, और उनको उसके जवाब नहीं चाहिए। मैंने जब इतने साल इस बिजनेस को दिया तो मैंने एक ही चीज देखा कि लोगों को बहुत सारे जवाब नहीं चाहिए, उनके जवाब दो ना दो, क्योंकि वो सब सवाल ना घुमा फिरा के ही पूछते, उनका बस दो ही सवाल है, क्या एमआई लाइफस्टाइल चलने वाला है, जीवन भर सफलतापूर्वक चलेगा, या बाकी कंपनी जैसा होने वाला है, और अगर मैं जुड़ जाऊंगा तो मैं सफल हो पाऊंगा क्या, मैं आईटीसी डायमंड बन पाऊंगा, मैं एनटीसी बनूंगा। बस ये दो ही सवाल है, बाकी तीसरा कोई सवाल नहीं। बाकी तीसरे तो घुमा फिरा के आपको पूछ रहे, आपको परेशान कर रहे, लपेटे में। और अगर आप पूरे फॉलो अप के दौरान ये उनके बिना पूछे अगर आपने ये जवाब दे दिया उनको, या उनके पूछने के बाद अगर आपने जवाब दे दिया, या आपके पूरे फॉलो अप के प्रोसेस में अगर आपने ये उनको समझा दिया ना, तो उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्या लगता है आपको? हम सब दिखा सकते हैं आपने? दो ही सवाल है, बस लोग घुमा फिरा के बाकी के पूछते हैं, क्या ये बिजनेस चलने वाला है, और मैं इसमें सफल होऊंगा क्या। बस तीसरा कोई सवाल नहीं है। मेरे फॉलो अप के प्रोसेस के दौरान ये दो ही सवालों के इर्द गिर्द मेरा फॉलो अप होता है। अभी सफलतापूर्वक चल रहा है, उसके लिए आपके पास वीडियोस होने चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास कंपनी के मैगजीन्स होने चाहिए, आपके पास कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये बताना है जो सफलतापूर्वक चल रहा है। सफल हो पाऊंगा क्या, उसके लिए आपको आरटीपी के वीडियोस, ट्रेनिंग के वीडियोस, और आपको सफल करने के लिए हमारा टीम का। ये दो ही सवाल सर, सोच के देखिए। हम इतना फॉलो अप को इतना बड़े पैमाने पे टेंशन से ले लेते हैं, मेरे को फॉलो अप नहीं जम रहा है, मेरे को फॉलो अप नहीं आता है। कुछ नहीं है सर, ये दो सवाल, छोटे से सवाल है ये दो सवाल ना आपको बहुत आगे, और सामने वाले के दो, तीसरा है ही नहीं। अगर उसको लग रहा है सफल नहीं हो पाऊंगा तो नहीं जुड़ेगा।
अगर उसको ये विश्वास दिला दिया आपने अपलाइन के साथ मिलवा के कि हम पूरा टीम आपको सपोर्ट के लिए तैयार, आपके साथ जुड़ जाएगा। कंपनी नहीं चलेगी ऐसा उसको लगा तो नहीं करेगा, लेकिन उसको विश्वास आ गया नहीं ये तो नंबर 1 कंपनी, इसका ऐसा है, ग्राफ ऐसा है, गूगल में डालेगी वो प्रोडक्ट का अवार्ड रिवार्ड, कंपनी का प्रोग्रेस, कंपनी लॉकडाउन में भी क्या कर रही है, कंपनी ने क्या क्या किया है, ये सब बताओ। ये 2 सवाल के जवाब अगर आपने आपके फॉलोअप के दौरान अगर दे दिया तो मैं गारंटी देता हूँ आप हर किसी को इस बिजनेस में इन कर। लेकिन वो सीधे सीधे सवाल नहीं पूछते, तो घुमा फिरा के अपने बहुत सारे डाउट आपको पूछते हैं, और हमको तो मतलब दिमाग को गर्म कर देते हैं। और कुछ लोग तो आप जानते मेरे से बेहतर है ना, यही 2 सवाल। तो जितना हो सके ये 2 सवाल के ऊपर अपना पिच को रेडी कीजिए, आप तैयार हो जाइए। फॉलोअप के मुख्य उद्देश्य कुछ इतने दिनों से 5-6 दिन से हम लोगों ने सीखा। तो ये क्या है फॉलोअप, ये थोड़ा सा समरी मुझे बताना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है हम लोग भूल जाते हैं। सैटरडे आया, संडे आया, मंडे आया और हम लोग पूरा भूल गए। डायरी तो पढ़ते नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए थोड़ी लिखा है, वो मैंने बोला इसलिए हमने लिखा है, नहीं तो हम तो बिल्कुल ऐसे घूमते फिरते आएंगे सर, है ना। तो ये जो है समरी, क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा होगा, आपसे छूट गया होगा, आपने कभी उठे नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने ये निकाला। देखो फॉलोअप का पहला पॉइंट जो हम लोगों ने देखा वो है मदद करना। हमारा प्रॉस्पेक्टस को सही निर्णय लेने के लिए हम उसको ये करते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए हम उसको मदद कर रहे हैं, इसकी भी एक सीमा है। हमें मदद करनी है, दबाव नहीं डालना। ये पॉइंट नोट करने वाला पॉइंट है। अगर हम उसकी हेल्प कर रहे हैं तो इसकी भी एक लिमिट है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं करना है कि तू ला, तू ऐसा कर, तू लाएगा, तू ये कर, तू ऐसा ये अचीवमेंट, प्रेशर नहीं करना है ना, दबाव नहीं डालना है। ये ध्यान में रखिए आप, क्योंकि कभी ना कभी हो आपके साथ बड़े लेवल पे जुड़ने वाला जब भी हो आएगा। कभी कभी हम इतने उतावले हो जाते हैं कि मदद देने के बहाने दबाव डालकर उन लोगों को बिजनेस करने पर मजबूर करने का प्रयास देखा मैंने लोगों का। फिर वो फोन उठाना बंद कर देता, वो फोन उठाना इसलिए बंद कर देता है क्योंकि आपने कुछ तो प्रेशर किया है ना। अगर फोन नहीं उठाते तो ही प्रेशर किया, ये ध्यान में रखो। दिल में उनकी भलाई की भावना रखकर मदद करेंगे हम, है ना, लालच से नहीं कि उसका 50,000 आएगा तो मेरे को 5,000 मिलेगा, तो उसका 1 लाख आएगा तो मेरे का 10,000। क्योंकि जहां पर लालच आएगा ना वहीं पे आदमी बुरा बनेगा, उसको आदत लग जाती है इन्वेस्टमेंट। और मैंने ऐसे लोगों का करियर EMI लाइफस्टाइल में खत्म होते हुए देखा। शुरू के दिन में बल्क आउट निकाला, थम्स अप बॉटल ना एकदम आते बोलते हैं तो एकदम बाहर निकल जाता है पैसा। तो सर लालच और स्वार्थ आपके बिजनेस को पीछे लेके जाए। और अगर आप अच्छी भावना से अगर फील्ड में जाओगे ना, आपने जो सोचा भी नहीं होगा ना 3 साल में आपको मिलने वाला, 5 साल में। हमने नहीं सोचा था ये जो पे आउट हमारे लिए तो आज भी सपने, लेकिन जिस दिन हम लोग इस बिजनेस में उतरे, शुरुआत के 1-2 महीना हमें भी समझने को लगा, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने अच्छा ही किया, कभी किसी के ऊपर प्रेशर नहीं किया, लेकिन प्लान में कमी नहीं किया। हम क्या करते हैं, 4 प्लान करते और 4 को ही क्लोज करते हैं, इसलिए हमको प्रेशर करना पड़ता है फ्राइडे के दिन। अब 400 प्लान कर दो ना सर, आपको 4 लोग को ऐसे ही मिल जाएंगे। प्लान बढ़ाना पड़ेगा। तो ये है हमारा फॉलोअप का मेन। दूसरा, अगर आपका प्रोस्पेक्टस अगर एक्साइटेड हो जाता है, उत्साहित बोल तो नहीं हो रहा है ना, हम सब दिखा सकते हैं आपको क्या है, क्योंकि ये मन की बात है, हम मन की बात कर रहे हैं ना। प्रोस्पेक्टस उत्साहित हो जाता है, यह जरूरी है हमने नकारात्मक लोगों के से विचारों से बचाए। अगर वो एक्साइटेड हो गया आपके प्लान से, तो हमारा पहला काम क्या है कि वो ऐसे लोगों से ना जाके मिले जो निगेटिव है, ड्रैगन है, और उसको पूरा पकड़ने वाला है और उसको ये बोलने वाला है माय लाइफस्टाइल मत कर। तो ऐसे लोगों से हमको बचाना पड़ेगा।
है ना, क्योंकि जो उनकी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले को प्रभावित कर सकते। हिंदी थोड़ा सा कठिन है मेरे लिए। प्रभावित मतलब ऐसे ऐसे शब्द जो उनकी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले को, क्योंकि वो माई लाइफ स्टाइल में आने वाला मतलब उसके जीवन का महत्वपूर्ण है कि नहीं। मतलब आज आप ये जो टॉप 11 को देखते हो, आप आज आप डीटीसी बने हैं या आप स्टार सिल्वर बने, तो आपको भी लगता है ना कि यार जीवन में मैंने सबसे अच्छा काम किया है कि मैंने माई लाइफ स्टाइल में आया। अभी वो एक्साइटेड हो गया, वो माई लाइफ स्टाइल में आने वाला है या आने वाला था, उस बीच में ऐसे व्यक्ति से टकराया तो उसकी जिंदगी का महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया कि तुम भाई मत कर माई लाइफ स्टाइल। तो ऐसे लोगों से हमको बचाना है ना। ऐसे तो ये आप पॉइंट नोट करो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। तो उसके लिए आपको क्या संभव प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, वो आप करो। उसके लिए सही वक्त रहते सबका प्रोग्राम, हमारे रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपके लीडर की मीटिंग, जूम मीटिंग, जो भी ये जो एक्टिविटी चल रही है ना उसके साथ आप उसको जोड़ दो। अगर वो एक्साइटेड ज्वाइनिंग आए ना आए, क्या है वो ऐसे लोगों से मिलने को हमको बचाना पड़ेगा, नहीं तो वीर गति प्राप्त हो जाएगा वो, है ना। अगली मीटिंग से मिलवाइए, अपलाइन से मिलवाइए, प्रोडक्ट की जानकारी दे। तो उसका जो ये सारा जो माहौल है ना ये अच्छे लोगों में जाएगा। तो अगर वो मिल भी लिया उसने तो उतना प्रभाव नहीं करेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है। वरना इंसान अगर बिजनेस की जानकारी पाने के लिए नकारात्मक लोगों से मुलाकात कर सकता है और ऐसे में उसका बिजनेस। तीसरा पॉइंट, आपको जिसको भी आपने प्लान दिया उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, उसके साथ आपकी दोस्ती होनी चाहिए। दोस्ती हमको बढ़ाना पड़ेगा। नए परिचित को सब कुछ अच्छा लगने पर वे कभी कभी आप पर एकाएक भरोसा नहीं कर पाते। जब आप ये बिजनेस को करते हो ये सब आ जाएगा। जब आप 2-3 साल कर लोगे ना ये सब आ जाएगा जो मैं आपको, और हम तैयार है। बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं सर आरटीपी में हम सारे ये सेक्शंस लेंगे सर, देखते हैं आगे क्या करना है। लेकिन हम लोग है पूरा आप लोगों को तैयार करने के लिए। तो हमारा आरटीपी तो पूरा इंडिया में फेमस है ना। आप लोग अटेंड किए हैं, हम सब दे सकते हैं मुझे, यस। तो बहुत मजा आता है। और अभी खुल रहा है 10 तारीख के बाद, 10 दिन के बाद डेट्स आने शुरू हो गए। हमारे आरटीपी के प्लान बनना शुरू हो चुके हैं और मैदान में उतर रहे हैं हम लोग। तैयार हो जाइए आप लोग भी। अपने एमटीसी से बात कीजिए कब है आरटीपी, है ना। जैसा शोले पिक्चर में ना कब है होली, हमारे लोग इंतजार करते हैं कब है आरटीपी, क्योंकि बहुत दिन हो गया, बड़ा ब्रेक हो गया ये। तो जब भी नए लोगों को आप जब प्लान बताते हैं, किसी भी प्रोस्पेक्टस को प्लान बताते हैं, वो एकाएक हमारे ऊपर भरोसा नहीं करता है ना। तो उस दौरान हमको दोस्ती को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए उनसे दोस्ती रिश्ता बढ़ा ताकि वो आपको जान सके और आप पर भरोसा कर सके। क्योंकि अगर उसको बिजनेस में आना तो आपको जानना पड़ेगा, तभी आपके ऊपर भरोसा करेगा, है ना। क्योंकि अभी तक सिर्फ नाम सुने तो नाम से कुछ नहीं होता। जब तक वो मिलेगा नहीं, जब तक आपसे ढेर सारी बातें करेगा नहीं, आधा आधा घंटा अगर बाहर का है तो टेलीफोन में बात करना पड़ेगा, यहाँ करे तो मिलना पड़ेगा आपके साथ, उसको समय गुजारना पड़ेगा, तब जाके भरोसा आएगा। और ये बहुत छोटी छोटी बात है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, बस अभी थोड़ा सा फॉलो अप में ही हमको प्रोस्पेक्टस के साथ हमको, और हमारा बॉडी ऐसा बनाएंगे, हमारा माइंड ही ऐसा बनाएंगे कि हमारा ब्लड में भी नेटवर्क मार्केटिंग रहना चाहिए, है ना। अपना स्वभाव ही वैसा बन जाता है। पहले मैं बहुत अलग टाइप का था, आज हम लोग नेटवर्किंग ने हमको सीधा बना दिया। बहुत सारे ऐसे पूरे हमको मतलब एडिक्शंस थे, वो सब हमारे बंद हो चुके हैं, आज बिल्कुल न्यूट्रल हो चुके हैं। तो ये बिजनेस आपको अच्छा बनाता है। हम लोग आरटीपी में अच्छा बनाते हैं सब लोग। लिस्ट बनाने की उसको आप बिठाओ अपने साथ, है ना, क्योंकि उसने पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्ड किया है। तो लिस्ट बनाने में आप उनकी मदद करो, उन्हें सोचने के लिए प्रवृत्त करें कि उनके कौन कौन से दोस्त इस बिजनेस को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लिस्ट बनाने के दौरान आप उनसे बातचीत कीजिए,
बहुत फायदेमंद रहेगा अपने साथ बातचीत करना। अगर वो खुद नहीं भी करते, समझ लो, अगर वो नहीं आता, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि वो पर्सनालिटी नहीं आई जिसको मैंने प्रोस्पेक्टिंग किया, लेकिन उसके माध्यम से मुझे रिकमेंडेशन वाली भी लिस्ट मिली। यार उनका कोई रायपुर में रहता है, सर आप उनसे मिलिए, सर मैं रायपुर जा रहा हूँ, आपका कोई कांटेक्ट है? क्योंकि शुरू में मेरे पास कोई लोग ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था हमें। एक गांव से हम लोग आए थे, तो हम रिकमेंडेशन पे काम करते, सर आपके पास आपका कोई वहां रहता होगा, सर कोलकाता में आपका कोई रहता होगा। आज भी पूछता हूँ, जिस शहर में मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है ना, तो मैं उसको बोलता हूँ सर जबलपुर में क्या, सर भोपाल में कोई है क्या, सर आगरा में कोई है क्या, सर दिल्ली में कोई है क्या, सर अम्बाला में कोई है क्या। मतलब रिकमेंडेशन में बहुत बड़ा काम होता है। हो सकता है ना उसको नहीं पसंद आपका बिजनेस, या फिर नहीं आया, प्रोडक्ट लेके कुछ आया है, उनसे लिस्ट, अरे उसके 4 लोग तो पहचान पे होते ही है ना, तो रिकमेंडेशन वाली लिस्ट आपके बहुत काम में आएगी। अगर वो नहीं भी करा तो हर आदमी आपके लिए काम करे। और मैंने देखा, मैंने जिसको भी इस बिजनेस में जोड़ा मुझे फायदा ही हुआ। भले उसने काम नहीं किया, लेकिन ऐसे एक डायमंड को मेरे को देके गया कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं सतीश सर को डायरेक्ट नहीं मिला था, उसको किसी ने तो भी मुझे मिलवाया, वो नहीं जुड़ा, तो उसको बोला कोई यहाँ पर आसपास पड़ोस पर, उसने मेरे को उनसे मिलवाया, देना एक डायमंड देके गया ना। शुरू में पंकज सर जुड़े, पंकज सर ने काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने वालदे सर को दिया था, एक डायमंड देके गए। वालदे सर ने पूछा मैडम एक डायमंड देके गए, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद काम नहीं करेंगे शुरू में, या बाद में भी नहीं करते, लेकिन एक आदमी देके जाते हैं जो आपके साथ जीवन भर खड़ा रहेगा। तो माध्यम बन सकता है, और ये पावर है लिस्ट बनाने का, उनके साथ बैठे, तो ये शांतिपूर्वक करने वाले काम है। तो आपकी जो लिस्ट है उसमें उनके माध्यम से और 4 अजनबी लोगों के प्रोस्पेक्टस आपके साथ जुड़ जाएंगे, लिस्ट आ जाएगी। आपको प्लान करने में मजा आएगा, जहां पर आपका कोई पहचान नहीं है वहां पर उसका पहचान निकल जाए। तो ये बहुत फायदेमंद चीज है हमारे साथ। 5वीं चीज, आपको प्रोडक्ट के डेमोस देना, टेस्ट आपको उनको देना है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करना है आपको, 1-2 प्रोडक्ट की आपको क्वालिटी बताना है, उसके कीमतों के बारे में आपको जानकारी देना है कि मार्केट में हर पीक लेके तो ये कितना रहेगा। कुछ लोग तो यार 95 के डेमो दे रहे, कुछ लोग फेयरनेस क्रीम के डेमो दे रहे, कुछ लोग टॉयलेट क्लीनर के, कुछ लोग तो बर्तन मांजने वाला अपना बार के डेमो दे रहे हैं, लिक्विड के डेमो दे रहे हैं, कपड़े धोने के डेमो दे रहे हैं। एक मैडम ने तो हल्दी डाला था कपड़े के ऊपर, उसको वॉशिंग मशीन में डाला। मैं बिलासपुर गया था, डॉक्टर थी वो मैडम, डॉक्टर है और बहुत बड़ी गायनेकोलॉजी, उसने मुझे बताया कि सर हमने हल्दी डाला वो कपड़े के ऊपर, उसमें हमने हमारा वॉशिंग मशीन में लिक्विड डाला, सर हल्दी निकाल दिया। ऐसे डेमो उसने दिया। बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो ऐसे डेमो करते हैं लोग, आप लोग डेमो दीजिए। प्रोडक्ट का प्राइस तो आप उस दौरान डिस्कस कीजिए। हम क्या करते हैं, प्लान में ये सब करते हैं। सर ये प्लान में नहीं करना है, प्लान में लोगों को इसके बाद हमको सब कुछ करना है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब उसको आप प्रैक्टिकली बता सकते हैं, बताते हैं लोग, चावल डालते हैं, चावल में बेटाडीन डालते हैं, फिर उसको बोलते हैं चावल काला हो जाता है, फिर आप उसमें 95 डालते हैं तो पूरा बेटाडीन निकल, मतलब ये ऐसे डेमो मैं देखता हूँ आप लोगों का, तो मैं हैरान रह जाता हूँ यार कि आप लोग मास्टर बन चुके हैं अभी आप इस बिजनेस में, है ना। प्रोडक्ट को आप उनके हाथ में दो, उनको फील करवाओ महाभृंगराज। मैं तो पूरा खोल दिया, देखो सर जड़ी है इसके अंदर, फील करवाओ, प्रोडक्ट का फील करो, है ना। ऑन एंड ऑन का साबुन का कवर आप फील करवाओ, बहुत मजे, मतलब वो प्रोडक्ट को हाथ में लेने से ये फीलिंग आ जाता है। 95 मतलब ये बाकी कंपनी जैसे नहीं है सफेद डब्बे, उसके ऊपर अपना स्टिकर लगा दिया और अपना ब्रांडिंग, ये हमारे बनाए हुए रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। R&D होती है सब प्रोडक्ट के ऊपर, दम है प्रोडक्ट में। मतलब आप टच भी करते ना तो फील करते, नहीं करते पाउडर लगा के, तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है डेमो देने का, है ना, लगा के देते हैं। हमारे वालदे साहब तो पहले वो न्यूट्रीलाइफ का वो ले लेके घूमते थे, किसी के भी घर में जाते थे, प्लान की पहले 1 चम्मच उसको देते, आज भी देते हैं। फिर उसके बाद प्लान, फिर कहीं अच्छा लगा ना वो यस ही बोलता है, तो आप डेमो दे सकते हैं लोगों को। और ये जरूरी है, साबुन से हाथ धुलवाओ, हैंड वॉश से हाथ धुलवाओ। तो ये जब आप ये करते हो ना, तो लंबे समय तक उनके दिमाग में, भले आज नहीं जुड़ा, नहीं खरीदा, नहीं आया आपके साथ, लेकिन उसके दिमाग में रहता है। कुछ लोग टेस्ट के डेमो देते हैं, तो उनके दिमाग पे हमको अभी ये करना है, अपनी जगह बनाना।
उस दौरान छठवां पॉइंट है उनके सपनों को छू के रहना है, छूना उनके क्या ड्रीम्स है, क्योंकि जब आप ये मिलते हो तो फिर वो बताना शुरू कर देता है क्या तकलीफें है, तो उनको क्या पाना चाहते हैं और वाकई में उनको क्या चाहिए ये आपको बताते हैं। तो ये मतलब फॉलो अप में जब हम लोग है ना, तो इसका ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ये। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, लेकिन आज का समय हमारा यहाँ पर कल आप मिस मत कीजिए, है ना, वैसे तो आप कभी मिस मत कीजिए। ये जो अभी आप लोगों के पास इसकी जो प्लानिंग है जो आ रही है, मतलब मैंने आपको बताया ना कि अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बात हो सकता है, ये बातें अपने दिमाग से ऊपर में जाए, है ना, बॉन्स हो जाए, लेकिन जितना भी हमसे हो सकता है हम प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें जो मुझे आप लोगों के साथ करना है, जो अक्सर मिल के हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जूम के माध्यम से करेंगे। तो डेफिनेटली आज का आप लोगों का मैंने 3-4 मिनट ज्यादा ले लिया है और आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। कल हम हमारे सपनों के साथ हमको कैसा करना है, कुछ लोग देखिए जैसा ही ये मेरी बातें खत्म हो जाती है एकदम एग्जिट होना शुरू होता है, सर आप कल से आइएगा ही ना, क्या जरूरत है बताइए, है ना। और हमको पता चल रहा है कौन कौन जा रहा है, तो उनको हम अभी से ब्लॉक करके रख देंगे ताकि कल उनको एंट्री ना मिले। तो सर ऐसे लोगों की हमको जरूरत भी नहीं है ना जो एकदम फास्ट आप आते इतनी हाइट क्या करने वाले सर 4-5 मिनट में। आप थोड़ा सा लगा के रखिए, प्रशिक्षण आ रहे हैं जो आपको बताने वाले हैं, कोई तो ऐसी बात होने वाली है जो आपको अच्छा बताना, थोड़ा रुक जाइए आप लीव होने के पहले, नहीं तो जो अभी लीव हुए हैं ना उनको हम ब्लॉक कर देंगे। कल से वो 1000 बार प्रयास करेंगे तो भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग सुनेंगे प्रशिक्षण को। थैंक यू।